जनगणना के बाद परिसीमन होगा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर हर 10 साल में होती है जनगणना और कोविड के कारण आपको बता दें जनगणना नहीं हो पाई थी, लेकिन अब स्थिति जो है सामान्य है और ऐसी जानकारी है कि अब जनगणना हो सकती है। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से न्यूज स्टेट के पास एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देश में आपको बता दें 2025 में होगी जनगणना। जनगणना एक बड़ा मुद्दा बना जिस तरह से आपको बता दें, और अब खबर है कि 2025 से 2026 तक चलेगी जनगणना। और चलिए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली संवाददाता विकास चंद्रा भी जुड़ चुके हैं। विकास, क्या जानकारी है? यहाँ पर जानकारी मिल रही है कि जनगणना हो सकती है 2025 में, क्या अपडेट, कब तक ये जनगणना होगी और कब तक चलेगी? देखिए, हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी इसकी नहीं दी गई है, लेकिन सूत्रों से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक अगले वित्तीय वर्ष में सरकार पूरे देश भर में जनगणना करा सकती है और इसकी तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। और जब जनगणना पूर्ण हो जाएगा तो उसके बाद पूरे देश भर में सरकार परिसीमन भी कराएगी। और ये दोनों चीजें काफी दिनों से ड्यू हैं और लगातार राजनीतिक दबाव भी पड़ रहा था कि जनगणना क्यों नहीं कराई जा रही, क्योंकि परिसीमन भी होना है। तो अब जो जानकारी आ रही है कि सरकार इसकी तैयारी शुरू कर दी है और अगले वित्तीय वर्ष यानी 2025 में इसकी जनगणना पूरे देश भर में होगी। देखिए विकास, जब लोकसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए कुछ राज्यों में, उस समय हमने देखा कि कांग्रेस ने, विपक्षी पार्टियों ने जनगणना का एक बड़ा मुद्दा बनाया इंडिया अलायंस की ओर से। अगर जनगणना की ये बात जो सूत्रों के हवाले से मिल रही है, इसकी ओर से आधिकारिक पुष्टि भी की जाती है, तो क्या चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां इस पर लाभ लेने की कोशिश कर सकती हैं? क्या एक बार फिर से जनगणना मुद्दा बन सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर जब भी कोई इशू ऐसा उठता है तो सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने राजनीतिक नफा नुकसान के हिसाब से उसका आकलन करती हैं, उससे मुद्दा और एजेंडा बनाने की कोशिश करती हैं। आपने देखा कि पिछले जब चुनाव हुए, चाहे जो भी चुनाव हुए, उसमें जनगणना जो था एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा था। केंद्र सरकार पर हमले के लिए उसको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। अब जनगणना की बात सामने आ गई है तो अपने ढंग से जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार के ऊपर हमला तेज करेंगी, क्योंकि काफी दिनों से ये मांग चली आ रही थी कि जनगणना कराई जाए, क्योंकि परिसीमन के हिसाब से नए संसद भवन का निर्माण भी हो चुका है। तो अब सिर्फ जनगणना और परिसीमन बाकी है। हालांकि देखिए, बहुत ज्यादा श्रम साध्य कार्य होता है, इसमें खर्च भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए सरकार अगले वित्तीय वर्ष में इसकी योजना तैयार कर रही है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और गुजरात